केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, वोटिंग से पहले उंगलियों पर निशान लगाने की साजिश। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार को देखते हुए गरीबों को पैसे देकर उंगलियों पर स्याही का निशान लगाने की साजिश कर रही है। केजरीवाल ने इसे 420 का मामला बताया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी, पुलिस लाचार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। केजरीवाल ने पुलिस को लाचार बताते हुए सवाल किया कि किस गुंडे के दबाव में पुलिस काम नहीं कर पा रही। साथ ही उन्होंने पत्रकारों पर हमले की भी कड़ी निंदा की। यमुना का पानी ले केजरीवाल के घर पहुंची स्वाति मालीवाल। दिल्ली चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने यमुना नदी का जल लेकर केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि केजरीवाल ने यमुना को नाले में बदल दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से स्वाति को हिरासत में ले लिया। मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल आलीशान जीवन जीते हैं, जबकि यमुना का पानी सड़ा गला है। दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दौर, पीएम मोदी की थाली, घंटी और ढोल वाली अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का सोमवार शाम को समापन हो जाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर के पुरम में आयोजित जनसभा में दिल्ली में भाजपा का वनवास खत्म करने का दावा किया और कार्यकर्ताओं से थाली, घंटी और ढोल बजाने की अपील की, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा आरोप, धांधली और पुलिस का गलत इस्तेमाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार को देखते हुए चुनाव में धांधली करने के लिए दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल करेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा अपने गुंडों के जरिए लोगों को डराएगी और जबरन वोट लेगी। उन्होंने दिल्ली वासियों को सावधान रहने की अपील की। प्रवेश वर्मा का वादा, तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद एनडीएमसी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें इस स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव आएगा और इसे पास किया जाएगा। इस तरह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। संदीप कुमार ने छोड़ा आपका दामन, कई कार्यकर्ता समेत बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से चंद घंटे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार और कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। वहीं पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पत्र लिखे, जिसमें नरेश यादव ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, जो अन्ना आंदोलन के खिलाफ है। दिल्ली में वोटिंग से पहले राहुल ने केजरीवाल को दिया चैलेंज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने 400 सीटों के वादे के बावजूद संविधान बदलने का प्रयास नहीं किया, जबकि कांग्रेस संविधान को कभी बदलने नहीं देगी। वहीं केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने यमुना के पानी से भरी बोतल दिखाते हुए केजरीवाल को पानी पीने की चुनौती दी। केजरीवाल का आरोप, पुलिस और चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस गुंडागर्दी होते हुए भी कुछ नहीं कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता सरेआम आप कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं और प्रचार में रुकावट डाल रहे हैं। साथ ही पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वोटिंग को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे 30,000 पुलिसकर्मी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी और 150 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। साथ ही 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।